हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं हम एक बार फिर से आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम एक बार फिर से आपकी हजूरी में आते हैं और खुदावन इस समय प्रभु हम स्मरण करते हैं तमाम आपकी सेवाएं जो खुदावन हमारे जीवनों में होती है प्रभु जी। हर एक बात को प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु जी बलिदान पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को बचाने के लिए किया खुदावन। इस समय प्रभु जी हम अपने हृदयों को प्रभु जी आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे आराधना को प्रभु जी आज स्वर्ग राज्य में कबूल करें पिता परमेश्वर। और खुदावन हमारे हृदयों को प्रभु जी आज की आराधना के लिए प्रभु तैयार करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी इस समय आपके सम्मुख प्रभु जी इस भावना के साथ प्रभु जी कि तू हमारा राजा हमारा उद्धार करता है, इस भावना के साथ प्रभु जी इस पीवीजी 516 को प्रभु सुन रहे हैं और प्रभु जी अपने हृदयों को आपको रख रहे हैं प्रभु जी, हर एक के मन के साथ प्रभु जी आप बातचीत करें प्रभु जी। हमारे तमाम जीवन की बातों को प्रभु हम आपकी हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम आज ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल करें, आमीन। हम अभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आए और एक गीत गाकर उसके नाम की स्तुति में आराधना करें। चरणों में तेरे आते
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें महिमा और आराधना करने के लिए समय दिया। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। तो आइए हम आज के वचन में जाएं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। मत्ती अध्याय 22 कुल पद 46। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं। मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है। विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है? कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दीनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंबा किया और उसे छोड़कर चले गए। उसी दिन सदूकी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान ना होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु
मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार हैं। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उससे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। बहुत 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी भलाई, कृपा, दया और आपके अनुग्रह करुणा के लिए कि जो आज तक आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। कि प्रभु, जबकि इस दुनिया में बहुत सारी आपदा है, समस्या है, संकट है, परेशानी है, पर इसके विपरीत आपका प्रेम है जो हमें प्रतिदिन इस दुनिया में लेके चलता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस दुनिया में अभी तक ज़िंदा रखा, जबकि कोरोना महामारी से पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है। प्रभु, आपने हमारे जीवनों की अगुवाई करी, आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि प्रभु जी, हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि प्रभु इस बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रभु जी, खुदावंद प्रभु जी, जिन लोगों से हम मिलते हैं प्रभु, और वो लोग आज बीमार हैं प्रभु, हमारी दुआ है उनको आप छूइए, चंगाई दीजिए। यीशु मसीह, अपना पवित्र लहू उनके जीवन में दीजिए और प्रभु जी, अपने अद्भुत चंगाई को उनके जीवन में ज़ाहिर कीजिए खुदावंद, जिससे कि वो तेरी चंगाई को प्राप्त करें और प्रभु जी वो चंगे हो जाएं। आपके पंखों की आड़ में प्रभु वो, उनका परिवार और वो सुरक्षित रहें प्रभु, ऐसी हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी, जबकि बहुत सारी जगह लॉकडाउन है, बहुत सारी जगह प्रभु जी काफ़ी लोगों के रोज़गार चले गए हैं, और प्रभु जी घर के अंदर माहौल है टेंशन का प्रभु, माहौल है प्रभु जी समस्याओं का। और प्रभु, इस माहौल में रहते हुए काफ़ी लोग अपने रिश्तों को प्रभु जी संभाल नहीं पा रहे हैं। माता पिता में झगड़े हो रहे हैं, भाई बहनों में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, बच्चे और माता पिता में झगड़े हो रहे हैं प्रभु जी। यहाँ कलीसिया में झगड़े हो रहे हैं, कलीसिया में संगति नहीं होने के कारण प्रभु जी बहुत सारे समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं प्रभु जी। पास्टर्स लोग जो प्रभु आपकी सेवा करते हैं, आपके वचन की प्रभु जी सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित किए, लेकिन सेवा इन दिनों में ना होने के कारण उनके जीवन में निराशाएं हैं, हताशाएं हैं प्रभु जी। खुदावंद, हमारी दुआ है कि प्रभु आप इन सारे रिश्तों को प्रभु जी, इन सारी बातों को आप संभालें, कंट्रोल में करें। सब कुछ आपके कंट्रोल में है प्रभु। हमारी दुआ है कि और बेहतर रीति से प्रभु आप संभालें। हमारी प्रार्थना है खुदावंद कि प्रभु जी, ख़ास तौर से उन माता पिताओं के लिए प्रभु जिनके बच्चे प्रभु स्कूलों में पढ़ रहे हैं प्रभु जी, स्कूल बंद हैं लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कुछ जगह पे काफ़ी बच्चे प्रभु जी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी ज़रूरत है, माता पिता नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आर्थिक रीति से प्रभु जी कमज़ोर हैं, स्कूल प्रभु जी वो फैसिलिटीज़ उन बच्चों के पास नहीं है,
वो एजुकेशन उन बच्चों के पास नहीं है, उनका भविष्य प्रभु जी आप में सुरक्षित रहे। प्रभु जी ऐसी हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है कि खुदावंद प्रभु जी कि उन लोगों के लिए आप रास्ता तैयार कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी, बंदोबस्त कीजिए, इंतज़ाम कीजिए प्रभु जी रास्तों को खोल दीजिए प्रभु जी, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को, मसीह लोगों को प्रभु जी एक आशीष के रूप में प्रभु जी ये सारी आशीषें आप दे दीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी इस हालातों में प्रभु जी जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं प्रभु जी, आर्थिक रीति से जूझ रहे हैं प्रभु जी, और बहुत सारी समस्याएं हैं, पैसा ना होने के कारण घर में खाना नहीं है, बच्चों की देने के लिए फ़ीस नहीं है स्कूल में, और प्रभु जी दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं प्रभु, और घर जो किराए पे रहते हैं उनको किराया देने के लिए समस्या है प्रभु जी, और भी बहुत सारे घर के अंदर जो खर्चे होते हैं प्रभु वो नहीं उठा पा रहे हैं। हमारी दुआ है प्रभु आप यहोवा यीरे हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, इन सारी चीज़ों का आप उपाय कीजिए और हर एक अपने लोगों की आर्थिक ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए। स्वर्ग के खजानों को खोलिए प्रभु, आशीषों की वर्षा कर दीजिए प्रभु अपने लोगों को, अपने जीवन में प्रभु जी आप अनेकों आशीषें देते हैं, आपने दी हैं, आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है आगे भी देते रहें प्रभु। हमारे देश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर आप अपनी आशीष को दीजिए। हर एक समस्या, परेशानी, हर एक संकट से प्रभु जी आपने अब तक बचाया है, और हम जानते हैं इस संकट से भी आप बचाएंगे, बचाया है प्रभु, आपका धन्यवाद। हमारी दुआ है जो लोग अभी भी समस्याओं में, संकट में और इस महामारी में जूझ रहे हैं, परेशान हैं, ग्रसित हैं प्रभु, आप उनके ऊपर अपना अनुग्रह कीजिए, छुटकारा दीजिए और अपनी आशीष से उनका जीवन आशीषित कीजिए। धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।